अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 2.4 क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन जो था बेटा हमने वो प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू किया था। अभी क्वेश्चन नंबर 2 हम डिवीजन मेथड के थ्रू कर रहे हैं और निकालना हमने दोनों में स्क्वायर रूट था। 2.3 में भी ऐसे किया और 2.4 में भी ऐसे ही कर रहे हैं। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना फिर आपको ज़्यादा अच्छी तरह से आ जाएगा। तो बेटा मैंने फर्स्ट पार्ट लिखा है। आपको पता है डिवीजन मेथड में सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, उसको स्क्वायर रूट लेना कहते हैं। तो अब हम ऐसा करते हैं, ये डिवीजन में क्वेश्चन है 2.3 में और इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है कि 2.3 में आपके पास जो क्वेश्चन होते थे वो डिवीजन मेथड के थे, लेकिन वो ऐसे ऊपर नीचे दो वैल्यूज़ नहीं होती थी। इसमें भी डिवीजन मेथड की हैं पर ऊपर नीचे दो वैल्यूज़ हैं। तो ऐसे करते हैं, ऊपर वाले को अलग से सॉल्व कर लेते हैं, नीचे वाले को अलग से सॉल्व करते हैं, बस इतनी सी इसमें जो चेंजिंग है। तो ऊपर वाले का मैं सेपरेट स्क्वायर रूट फाइंड कर लूँगी और नीचे वाले का सेपरेट स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, डिवीजन मेथड से। सबसे पहला मैंने आपको प्रोसीजर बताया था, बनाते होते हैं राइट हैंड साइड से पेयर। इसके भी पेयर बना लेते हैं, एक पेयर बना और एक अकेला रह गया, पेयर बना लिए। अब मैंने आपको बताया था कि डिवीजन मेथड का क्या तरीका, बड़ा डिटेल में बताया था, तो बिल्कुल वही यहाँ चलेगा कि आप यहाँ पर टेबल रखते हो और यहाँ पर उससे मल्टीप्लाई करते होते हो कि इसके करीब करीब आ जाए। और अब आपके पास जो पहला डिजिट है इसमें वो सिर्फ पेयर है, वो सिर्फ एक वर्ड का है और उसमें लिखा है 1। तो इधर क्या लिखूंगी और उसको अपने आप से ही मल्टीप्लाई करूंगी कि 1 के करीब करीब आ जाए या 1 आ जाए। आपको मैं ये बात बताई थी, यहाँ भी वही लिखते हैं, यहाँ भी वही लिखते हैं। जैसे 1 1s are 1, 2 2s are 4, ऐसे आना था। तो हमने फिर देखा कि जो आपके पास है ये 1 था तो 1 से ही करने से आना था। आगे माइनस करते होते, जैसे सिंपल डिवाइड में नहीं करते होते, बेसिक स्टेप्स तो वही हैं लेकिन एक आधे पॉइंट का डिफरेंस है उसमें और इसमें। 0 आ गया, मैंने कहा था ये 0 डालने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप पर क्या होता था, इस वाली में ये वाली वैल्यू को जमा करते थे। ये जो लिखी होती थी इसको यहाँ ला के ऐड करते थे, फिर 1 + 1 2 बन गया। अब फिर इसका टेबल पढ़ना है लेकिन अंदर तो कोई वैल्यू ही नहीं है, इसका मतलब आगे वाला पूरा पेयर उतारना पड़ेगा। ये 0 आप ना लिखे जाए, उतार लिया। अब फिर वही काम, क्या काम करते थे, जब इसको ऐड कर देना है, अब 2 के साथ कुछ रखना है, उसको इधर रखना है और मल्टीप्लाई करके इसके बराबर लाना है। ठीक है, तो हमने फिर रख के देखना शुरू किया था। जैसे अब हमने पहला हम कहते हैं हमने रखा 2 के साथ 1 रखा और उसको 1 से ही मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो ये तो 21 ही आ गया। ठीक है, हमने ये तो छोटा है अभी 44 से, 2 के साथ 2 रख के देखते हैं। 2 के साथ 2 रखा और उसको 2 से ही मल्टीप्लाई किया, यानी यहाँ भी वही रखा यहाँ भी वही रखा, हम रफ में रख के देख रहे हैं। ठीक है, तो 2 2s are 4 2 2s are 4, ये तो बिल्कुल इक्वल आ गया, तो इसका मतलब फिर यही चूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, 22 2s are 44, वो मैंने यहाँ करके देखा, नीचे आ गया 0। मैंने आपको कहा तब तक करते जाते हैं जब तक कि ख़त्म ना हो जाए। एक तो हमने कर लिया सॉल्व, उसका आंसर आ गया 12। बिल्कुल यही काम इधर भी करते हैं। पहला पेयर भी सिर्फ एक ही वर्ड है 2, तो यहाँ क्या रखूँ, सेम 1 1s are 1 2 2s are 4, 4 आ जाएगा बड़ा, मीन्स 1 1s are 1 ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। इधर भी 2 में से 1 निकाला 1 आ गया। वही काम कि इस वाले में ये ऐड करना है, नीचे आ जाएगा 2, फिर 2 का टेबल पढ़े 1 तो छोटा है, इसका मतलब इसके लिए सिर्फ 1 ही हमें आगे वाला पेयर भी नीचे उतारना पड़ेगा, पूरा पेयर उतारते हैं। अब 2 के साथ कुछ ऐसा रखें जिसको यहाँ भी रखें, जैसे यहाँ भी और यहाँ भी सेम रखा, तो वो उसके बराबर आ जाए। अब एक बात इसमें हिंट होती है कि जब किसी क्वेश्चन में एंड पे यहाँ 5 आ जाए ना, तो इसका मतलब होता है इधर 5 ही रखा जाएगा, ये मतलब हिंट होता है। जैसे तो हमने इस क्वेश्चन में तो हमने इस वाले में तो रख के देखे ना, इसमें मैं डायरेक्ट देखने से पता चल जाएगा। आपको नहीं पता चल रहा, आप रख के देख ले। जैसे 2 के साथ हमने इधर 2 रख के देखा था तो 44 आया था, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ जब 5 रखा और यहाँ भी 5 रखा, देखिए अगर 2 के साथ 5 रखा और ऊपर भी 5 रखा तो ये 125 ही आ गया, इसका मतलब ये पूरा आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास था बेटा ये क्वेश्चन, यहाँ हमें इसका स्क्वायर रूट ले लेना चाहिए था। ठीक है, मैंने नहीं लिया ना स्क्वायर रूट, आपको पता है कल भी डाला था।
और आपको पता है जब स्क्वायर रूट डाला हो तो उसका मतलब ये होता है कि ऊपर वाले का स्क्वायर रूट अलग कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और नीचे वाले का अलग लिख सकते हैं, क्योंकि अलग अलग ही लिया है तो हमें लिखना भी अलग अलग पड़ेगा। अब हमने कहा हमारे पास ये दोनों स्क्वायर रूट थे, ये थे ना, इसको हमने सॉल्व किया, और जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 12। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 15। इसका मतलब 144 का स्क्वायर रूट था 12, 225 का स्क्वायर रूट था 15। तो ये आपका आंसर एक पार्ट हो गया। अब बेटा मैं इसी तरह से आपको एक और पार्ट करवा देती हूँ इसमें से। पार्ट नंबर 5 होल मिक्स फ्रैक्शन वाला आ गया, ठीक है, बिल्कुल सारे पार्ट ही ऐसे हैं, यानी 5 होल 41/64। आपको पता है डिवीजन वाला क्वेश्चन है, मतलब मिक्स फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, और उसके रूट फाइंड करना है, डिवीजन मेथड से करना है। तो पहले हमें इसकी मिक्स फ्रैक्शन थोड़ी सिंपल करनी पड़ेगी। तो कल मैंने आपको कैसे बताया था मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करने का मेथड। इस वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करते होते हैं, जो आंसर आए इसमें ऐड कर देते हैं। मैं 64 को 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ, फिर 41 में इसको ऐड कर, तो हमने मल्टीप्लाई किया 64 5 320, और बाद में इसको इससे मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसको उसके अंदर 41 को ऐड कर दिया, तो ये आ गया 361। ऊपर 361 लाइन लगाई, नीचे ये वाला ही लिख लेते हैं, तो ये सिंपल फ्रैक्शन में चेंज हो गई, यानी अब हमारा एक क्वेश्चन बन गया। अब उसने कहा स्क्वायर रूट लें, तो हम इसका ले लेते हैं स्क्वायर रूट, वो काम बाकी वही, स्क्वायर रूट ले लिया। अब आपको पता है अगर स्क्वायर रूट ले लिया है तो दोनों का स्क्वायर रूट सेपरेट भी कर सकते हैं। डिवीजन का ये एक रूल होता है कि आप उसको सेपरेट भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने एक साथ डिवीजन ऐसे निकालनी नहीं है। इसकी अलग डिवीजन निकाले थे, इसकी अलग डिवीजन निकाले थे, इसकी जगह इसका आंसर आ जाएगा, इसकी जगह इसका आंसर आ जाएगा। 361 की डिवीजन और इधर 64 की डिवीजन। 64 की डिवीजन तो हमने कल भी की थी, तो वो आपको आती होगी, ठीक है। अच्छा जी, पहले पेयर बनाए इधर से ये, और इसका सिर्फ एक ही पेयर बना, तो इसको पहले देख लेते हैं किस पे ये एक ही पेयर बना है, यानी पूरा पूरा होना है। किस टेबल में पूरा पूरा आता है, 8 8 64। आपको पता है यहाँ सेम वैल्यूज़ होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने 8 8 चूज़ किया, बड़ा आसान था, एक स्टेप में ही हो गया। ये भी ऐसे कर लेते हैं, इसका एक पेयर ये, एक पेयर ये। पहले पेयर में सिर्फ 3 है, तो इसका मतलब यहाँ भी वही, यहाँ भी वही, 1 1 1। 3 में से 1 निकालें 2, माइनस करते हैं ना, फिर वही काम, इसको यहाँ रख के ऐड किया, 2 आ गया। अब फिर 2 से छोटा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ जब हम कुछ भी रखेंगे तो वो इससे छोटा आ जाएगा। अब ऊपर वाला पेयर उतार लें, 2 के साथ अब कुछ रखना शुरू करें। 2 के साथ 1 रखें, 2 के साथ 2 रखें, 3 रखें। हम ज़रा बड़ी वैल्यू रखते हैं क्योंकि ये बड़ा आंसर है। मैं ऐसे करती हूँ, 2 के साथ 8 रख के देख देती हूँ, ठीक है। 8 8 16, ये तो आ रहा है 100 की लाइन में, हमें 200 की लाइन में चाहिए। इसका मतलब मैं रख के देखती हूँ 9, तो ये बड़े वाली रख के देख ली ना, 9 यहाँ रख के देखा, 9 यहाँ रख के देखा। 9 9 81, 9 1 9 18, 19 20 21 22 23 24 25 26, बिल्कुल इक्वल आ गया, ठीक है। तो यानी ये जब आपको पता चले ना कि वैल्यू बड़ी है, आप यहाँ बड़ी वैल्यू रख के मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर है। फिर आप छोटी वैल्यूज पर टाइम वेस्ट ना करो, आप डायरेक्ट बड़ी वैल्यूज रख के देखो। हाँ, अगर ज़्यादा बड़ा आ जाए तो उससे पीछे वाली छोटी रख के देख लो। तो ये बिल्कुल पूरा आ गया। इसका मतलब हमारे पास क्वेश्चन था ये, दोबारा क्वेश्चन लिखा ना, जब इसको सॉल्व किया तो आंसर आ गया 19। ये क्वेश्चन जो होता है ये आंसर होता है, ये आंसर आया होता है, क्योंकि यहाँ तो 0 हो गया होता है। नीचे वाले का आंसर आया 8, तो इसका मतलब 361 का स्क्वायर रूट था 19, 64 का स्क्वायर रूट था 8। तो ये आपका आंसर है। तो मैंने आपको 2 तरह के पार्ट्स करके दिखा दिए। यही एक क्वेश्चन करना था आज, कल हमने 1 किया था, आज हमने ये 2 किया, ठीक है। ये सारे पार्ट्स अब आप इसके कर लीजिएगा, बहुत ईजी से क्वेश्चन है। कल फिर इंशाल्लाह हम 2.5 स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।